लो भाई, आज है 14 सितंबर रविवार 2025। जान लो आज हरियाणा सरकार की 4 बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट जो सभी प्रदेशवासियों के लिए, चाहे वो बीपीएल हो या बगैर बीपीएल, देंगी बड़ी खुशखबरी। बीपीएल को फ्री राशन के साथ मिलेगा 1 लाख रुपए, डीबीटी माध्यम से आएगा खाते में। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। लो साथियों, मुख्यमंत्री की लाइव अपडेट जान लो जो कि इस प्रकार से है। सर 28 यात्री सवार हैं, 42 यात्रियों की सर इसकी कुल कैपेसिटी है। और सर इससे हमारी कनेक्टिविटी राजस्थान से हो जाएगी, दिल्ली से हो चुकी है। सर इससे पहले जो आपने शुभारंभ किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को शुभारंभ किया था, अयोध्या जी की जो फ्लाइट है सर वो भी बहुत सक्सेसफुल चल रही है। उसमें भी लोगों में भारी जो है हर्ष और उल्लास है और उससे भी दर्शन काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके अलावा सर हमारी दिल्ली की फ्लाइट भी बहुत सक्सेसफुल है। हिसार चंडीगढ़ सर थोड़ा अभी वर्षा के कारण थोड़ा सा नरम है, लेकिन वो हम उम्मीद कर रहे हैं सर आने वाले दिनों में सुधार होगा। आज सर हमारे बीच सर आपने समय दिया और हमें सर गाइड किया, मार्गदर्शन दिया, हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं अब नरहरि बांगड़ जी एडवाइजर जी से निवेदन करूंगी कि वो आगे की कार्रवाई आरंभ करें। सर आपकी अनुमति से एक छोटी सी 3 मिनट की स्लाइड है सर। जी। हरियाणा के विकास की रफ्तार अब सचमुच आसमान छू रही है। 14 अप्रैल 2025 एक ऐतिहासिक दिन जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी जाने शुरू हुए। साथियों, मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला ही हवाई जहाज में उस ऐतिहासिक पल के बाद से हिसार का महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा दिन प्रतिदिन तेजी से विकसित हो रहा। रनवे का निर्माण, नया टर्मिनल भवन, अत्याधुनिक एबीसी टावर, टेक्निकल ब्लॉक, वायर स्टेशन, पूरी तरह से सुसज्जित एयरपोर्ट और टैक्सी वे, ये तमाम कार्य एक आज से किए जाने के चलते आज हिसार एयरपोर्ट एक संपूर्ण क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी हब बन चुका। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार यहां से चंडीगढ़ को मिलाने का काम कर रहा है। हम सब के रास्ते सुलभ, ये आदरणीय मोदी जी की एक सोच है। साथियों, हम दूरगामी और बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। हमारी ये सोच है कि हम देश की जीडीपी, हमने ये पिछले दिन संकल्प लिया है कि हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 11 वर्षों में, आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम देश के विकसित भारत तो बनेगा ही, परंतु आर्थिक रूप से ये तीसरे स्थान के ऊपर आएगा। और देखते ही 11 वर्षों में ये भारत जहां दुनिया की ये दूसरी 11वें स्थान के ऊपर था, 11वें स्थान पर 2014 के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। कभी 12वें में चली जाते थे, 11वें में आ जाते थे। इस प्रकार की स्थिति थी।
परंतु आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, जो उनकी नीति है, जो उनकी नीयत है और काम करने का जो मोदी जी का तरीका है, देखते ही देखते 11 वर्षों के अंदर ये भारत 11वें स्थान से आज 4थे स्थान के ऊपर दुनिया में आकर के खड़ा हो गया है। और हमने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत ये दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा, उस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। और हमने संकल्प लिया है, जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित हरियाणा उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। और हमने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर भारत 1 ट्रिलियन डॉलर की ये आर्थिक इकोनॉमी के रूप में खड़ा होगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आप सबके प्रयास से विकसित नई टेक्नोलॉजी, नवाचार और आप उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में ले जाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग भी बना रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। आप केवल क्वालिटी प्रोडक्ट पर काम करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंट्री में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हम आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। मैं आप सभी के, हमारे युवा साथी आज यहाँ इतनी भारी संख्या में जिन्होंने आज ये डिग्री ली है, आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें और हरियाणा और देश को जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसमें आप भागीदारी होगी। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी को राम राम और बधाई। आज ये तीसरे चरण की जो फ्लाइट है, आज इसका शुभारंभ हुआ है और आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगुआ जी, हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी और हमारे हिसार की जिला अध्यक्षा, हमारे विभाग के अधिकारीगण और उपस्थित हिसार के सभी महानुभाव, आप सबको आज 12 सितंबर हिसार से जयपुर को जोड़ने वाली इस फ्लाइट का आज शुभारंभ हुआ है। अब हिसार जयपुर के भी नजदीक पहुंच गया है। इसके लिए मैं हिसार के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज के ये हम सब हरियाणा के विकास में आज एक नई उड़ान भर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से जयपुर के लिए उड़ान शुरू कर रहा है। इस अवसर पर मैं सभी हिसार वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, यह केवल एक नई उड़ान की शुरुआत नहीं, बल्कि हरियाणा के विकास, क्षेत्रीय समावेश और आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में एक अहम कदम है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को हिसार से जो भगवान वाल्मीकि हवाई अड्डा
महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा से भगवान वाल्मीकि हवाई अड्डे को जोड़ने का काम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पवित्र स्थल को जोड़ने का जो 14 अप्रैल 2024 को ये कार्य किया, मैं इसके लिए आप सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं सहृदय धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद 9 जून 2025 को हिसार से चंडीगढ़ जोड़ने की फ्लाइट शुरू हुई और आज उसी कड़ी में ये हिसार से जयपुर को जोड़ने का आज फ्लाइट शुरू हुई है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे गर्व है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के साथ हम सब हरियाणा ने नागरिक उड्डयन का विकास करके हवाई मार्ग भी अपना स्थान बनाया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हिसार हवाई अड्डा को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से सुसज्जित ये किया गया है। यह एयरपोर्ट आज क्षेत्रीय संपर्क के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। मित्रों, यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता का भी अनुभव कर रहा हूं कि हमने हिसार हवाई अड्डा पर डॉपलर VOR प्रणाली की स्थापना की है। इससे हवाई अड्डे पर उड़ानों के संचालन के लिए और उनकी न्यूनतम दृश्यता 5000 मीटर से घटाकर 250 मीटर हो गई है। यह एक अभूतपूर्व तकनीकी उपलब्धि है। इससे अब मौसम खराब में भी उड़ानों का संचालन सुगमता से हो सकेगा। इस हवाई अड्डे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है। इससे एयरपोर्ट पर रात के समय भी हवाई जहाज लैंडिंग कर सकेंगे। मित्रों, मुझे ये खुशी भी है कि भविष्य की दृष्टि से हम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार को एक पूर्ण आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एयरपोर्ट बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में यहां अनेक नए टर्मिनल भवन, आधुनिक ATC टावर, कार्गो कॉम्प्लेक्स, अग्निशमन केंद्र, प्रशासनिक भवन, पार्किंग एवं अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। आज हिसार में नई विमान उड़ान आरंभ करके हमने नागरिक उड्डयन विकास की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया है। आगामी कुछ वर्षों में हम हिसार को दिल्ली एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विकसित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हिसार एयरपोर्ट के विकास और विमान सेवा का आरंभ होने से आम आदमी, छोटे व्यापारी और अन्य हितधारकों को बहुत अधिक लाभ होगा। साथियों, वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने के समय से ही नागरिक उड्डयन का विकास हमारे एजेंडे पर रहा है। हिसार एयरपोर्ट की इसी बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार नागरिक उड्डयन उन्नति चाहती है और हरियाणा को हवाई मार्ग द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की ओर अग्रसर है। हमें गर्व है कि इसी साल 14 अप्रैल को, जैसा मैंने बताया भी है, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। उन्होंने उसी दिन इस एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के भवन का भी शिलान्यास
किया गया था। हमने गत 9 जून 1925 को हिसार चंडीगढ़ हिसार हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी किया है। जल्द ही हम हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक हवाई सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मुझे खुशी है कि केवल हवाई सेवा ही नहीं, हिसार को एक औद्योगिक, लॉजिस्टिक और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने का हमारा सपना अब साकार हो रहा है। मुझे ये खुशी है कि मैं विशेष रूप से आप लोगों से ये साझा करना चाहूँगा कि 28 अगस्त 2024 को हिसार को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनाया गया है। 20 अगस्त 2025 को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्लस्टर हिसार के लिए स्टेट स्पोर्ट्स एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना का क्षेत्र में 2,988 एकड़ है, जिसकी अनुमति लागत 4,680 करोड़ रुपए है और इससे 1,25,000 रोजगार पैदा होंगे। मित्रों, यह परियोजना पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जुड़कर हरियाणा को उद्योग का ये प्रवेश द्वार देगी। आज हमने जिस हवाई सेवा का शुभारंभ किया है वह हरियाणा के आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और समाजसेवी भविष्य की नींव का पत्थर है। आइए हम सभी मिलकर इस परिवर्तन का हिस्सा बने और हरियाणा को वैश्विक निवेश के गंतव्य बनाने में सहयोग करें। मैं आप सभी को विकास और समृद्धि की कभी न खत्म होने वाली यात्रा के लिए एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हिसार। धन्यवाद सर। सर, जब भी हम कोई नया रूट पर हवाई जहाज की सेवा शुरू करते हैं तो हमेशा केक कटिंग की सेरेमनी अवश्य होती है सर। ये हमारी जो अलायंस एयर कंपनी है सर, जिसके जहाज से हम चला रहे हैं सर, सरकारी प्राधिकरण सर है जिसके साथ अपना MOU है सर अलायंस एयर का। उनके अधिकारी भी आए हुए सर और वो केक के साथ ही आए हुए सर। तो मैं यही कर लेंगे सर। सर आप आगे जयपुर एयरपोर्ट पे भी सर आज पूरी पब्लिसिटी की है हमने, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे भी की है सर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हम पार्टनर हैं। पहले सर उनका जो मीटिंग होती थी उसमें हमने मुद्दा इस बार उठाया कि उनकी जो है प्रॉफिट में आ रहे हैं, 400 करोड़ प्रॉफिट है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि डिविडेंड आप जारी करो। हाँ जी सर। साथियों, मुख्यमंत्री जी की आज की यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को सुनाना व दिखाना था। यदि हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें
एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ प्लीज़ आपके इसी वीडियो के नीचे एक हाइप HYPE हाइप लिखा हुआ बटन है, उस पर दबाकर स्कोर अवश्य डालें। आपके स्कोर से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि ऐसे ही चाहे वो BPL राशन कार्ड के रिगार्डिंग योजना हो या गवर्नमेंट की अन्य कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी, ऑथेंटिक सच्ची जानकारी हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हमारा एक वीडियो सुबह 8 बजे और दूसरा लगभग 1:45-2 बजे के आसपास आता है। और हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होती हैं, उसमें झूठ पाखंड या असत्य की गुंजाइश नाम मात्र की नहीं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।